Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Dear students, today our lecture is binomial nomenclature. Binomial nomenclature बेसिकली जो होता है वो किसी भी जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड होता है उसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बेसिकली बेटा एक ये साइंटिफिक नेम देने का एक पैटर्न है। पहले जो जानदारों का नेम या किसी भी चीज़ का जो नेम होता था वो ऐसे ही जो है मतलब कि जिसने डिस्कवर्ड किया उसके नाम पे या जिसने जो मतलब कि उसके बारे में रिसर्च की उसके नाम पे जो था वो उसको अपने नाम पे जो था वो क्या कर देता था, शो कर देता था। जिस तरह से एग्जांपल ले लें, राना टाइग्रीना जो है वो मतलब कि रायना टाइग्रीना जो है मतलब कि मेंढक को डायसेक्ट किया, उसके बॉडी के पार्ट्स को जो है वो उसने चेक किया तो उसने अपना नाम उसको जो है मतलब दे दिया। इसी तरह से जो है वो जैसा कि ये मार्श गैस है, मीथेन गैस जो घरों में जलाई जाती है, सुई गैस जिसको कहा जाता है, सुई के मुकाम से डिस्कवर्ड हुई है तो उसको सुई का नाम दे दिया गया। लेकिन ये जो है वो इससे पहले जो थी वो मतलब कि जोहड़ वाले इलाकों से मार्श प्लेस से जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी तो इस वजह से उसको जो है मार्श का नाम दे दिया गया, मार्श गैस। तो लेकिन ये जो नेम होते हैं ना, किसी भी चीज़ को नेम देना मतलब कि किसी जानदार के नाम से या किसी भी साइंटिफिक नेम से या साइंटिस्ट के नेम से या किसी जगह के नेम से, मतलब कि ये एक इंफॉर्मेशन मतलब चार्मिंग तो होती है लेकिन ये मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जिस तरह से मतलब कि ये अब सिस्टम एक बना हुआ है जिसके तहत जो होता है वो मतलब कि उसको जो नाम दिया जाता है वो उस सिस्टम के तहत दिया जाता है ना। उस सिस्टम में उसकी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो बॉडी की होती हैं या उसकी मतलब कि जो भी उसमें जो फीचर्स पाई जाती हैं, करैक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद होती हैं, उसकी बेस पे उसको चेक करके जो है वो उसको मुशाबा करके फिर उसको जो होता है वो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, मतलब उसका नाम दिया जाता है। बेसिकली बाई वर्ड जो होता है दो दो के लिए यूज़ होता है। साइंटिफिक नेम जो होता है बाइनॉमियल मतलब कि दो नेम देना, नॉमियल मेन नेम, बाई मतलब दो, मतलब को जो साइंटिफिक नेम होता है बेसिकली नाम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा क्लेचर है जिसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम होता है बाइनॉमियल, बाई मतलब जो होता है दो और नॉमियल मीन होता है नेम, यानी कि किसी भी जानदार का जो नेम होता है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कोई भी जानदार है जब आप उसको जो है वो साइंटिफिक नेम देंगे तो उसके जो है वो मतलब कि दो नेम होंगे। जैसा कि इंसान का नेम है होमोसेपियन, तो इसके होमो और सेपियन दो नेम हैं, तो मतलब कि एक कंप्लीट नेम जो होता है वो दो नेम पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, जैसा कि होमो जो है वो जीनस है और सेपियन जो है वो स्पीशीज नेम है। तो यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। द फर्स्ट इज जीनस नेम एंड द सेकंड इज वन इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है इसमें इंसान की, होमोसेपियन की। होमोसेपियन में होमो मीन जो होता है वो उसका जो है मतलब कि जीनस हो जाती है और सेपियन मीन उसकी जो है मतलब स्पीशीज आ जाती है। Swedish biologist Corliss Linnaeus first introduced and adopted the systems of the binomial nomenclature. His system spread rapidly and became popular. Many of his name are used today. सो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी जानदार को क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है या उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है डॉक्यूमेंट करते हुए, कुछ जो होते हैं रूल्स को जो होते हैं वो फॉलो किया जाता है, मतलब कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो होता है वो क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका ये जो रूल्स हैं तीन जो हैं मतलब उन्होंने रूल बताए हुए हैं। पहले साइंटिफिक नेम जो होता है वो जब भी आप लिखते हैं इटैलिक में लिखते हैं, इटैलिक में टेढ़ा लिखते हैं, जैसा कि सच एस होमोसेपियन। होमोसेपियन उन्होंने टेढ़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्लैंट कट के लिखा हुआ है, व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइंड। या अगर आपने क्या किया हाथ से वैसे लिखा है तो उसको क्या कर देते हैं, आप अंडरलाइन करते हैं। अगर आपने टेढ़ा लिखा हुआ तो फिर आप अंडरलाइन ना करें, अगर आपने सीधा लिखा हुआ है तो फिर आप उसको क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। हाथ से लिखें जब तो आप क्या कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें। द फर्स्ट टर्म जो होता है वो जेनरिक होती है, उसको जो है वो आपने क्या करना होता है, कैपिटल लेटर से जो होता है वो मतलब शुरू करना होता है। जैसा कि होमोसेपियन ऊपर लिखा हुआ है तो उसका एच जो होता है वो कैपिटल है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, स्मॉल हैं। तो वाई स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड इवन व्हेन ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन से हों या कॉमन नाउन से हों, लेकिन उनको जो है वो आपने कैपिटलाइज नहीं करना होता। और उसका जो थर्ड लॉ है
द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल फॉर्म। जब आप जो है वो पहली दफ़ा लिखते हैं तो उसको क्या करना होता है, फुल फॉर्म में आप लिखते हैं। लेकिन जब आप उसको बार बार लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप फुल फॉर्म में लिखें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद जो है मतलब कि पेज वगैरह वेस्ट होगा। और इन जो है वो मतलब कि कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए जिस तरह से जो है वो इंग्लिश में आप क्या करते हैं, नाउन को बार बार रिपीट करने की बजाय आप क्या करते हैं, उसकी बजाय जो है प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से आप इसको जो होता है वो मतलब एज सेपियन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पहली दफ़ा आपने होमोसेपियन लिख दिया है, रिप्रेजेंट हो गया कि इंसान का नेम जो है वो होमोसेपियन है। तो जय नेक्स्ट टाइम आप उस पैरे में जब आप लिखेंगे तो एज सेपियन आप लिख लेंगे तो फिर भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दी हुई है, एस्चेरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है। तो इसको जो है वो मतलब क्या कहते हैं, आप ई कोलाई भी जो बार बार अगर लिखेंगे तो आप एस्चेरिशिया की बजाय ई कोलाई भी आप लिख सकते हैं, ये बैक्टीरियल नेम है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके।